यहाँ है और बहुत सी की जो है वालिदा मोहतरमात वहाँ तशरीफ़ फरमाए हाल में। इनसे ये गुजारिश है और बल्कि ये वादा करके जाएं, जिस तरह अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को आप बड़े एहतिमाम के साथ और पूरी पाबंदी के साथ बच्चों खामोश स्कूल भेजते हैं, इसी एहतिमाम के साथ आप अपने बच्चों को और इन बच्चियों को मकतब भेजा करें। अलहम्दुलिल्लाह बहुत सारी हमारी बेटियां, हमारी बहनें, बाज़ मरतबा यहाँ से मैं आता जाता हूँ, कोई बेटी कोई बहन यहाँ खड़ी नजर आती है तो मैं पूछता हूँ क्या बात है, क्या बच्चे को लेकर आई या बच्ची को लेने आई। ये बहुत बड़ी खुश नसीब है उन हमारी बेटियों के लिए और उन हमारी बहनों के लिए। लेकिन जितनी बेटियां हैं, जितनी बहनें उधर हाल में तशरीफ फरमा है, उनसे भी गुजारिश है, और जो हमारे यहाँ जवान हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे भी गुजारिश है, सारे हजरात अपने बच्चों को और बच्चियों को पाबंदी के साथ मकतब भेजा करें। और ये जो माशाल्लाह हमारे नौजवान हजरात बड़े आज खुश भी हैं और माशाल्लाह बड़े जोश खरोश के साथ शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला इस जोश खरोश में बरकत अता करे और अल्लाह करे ये सिलसिला हमेशा कायम रहे और दिन ब दिन ये सिलसिला बढ़ता रहे। आज का ये प्रोग्राम बिल्कुल अचानक ही हुआ, हमें इसमें कारी सुहेल ने कहा भी था कि, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे होंगी, इतनी बच्चियां होंगे और इस तरह प्रोग्राम होगा। बहरहाल मुझे इसका अंदाजा हो गया कि कारी सुहेल साहब पर लोड बहुत ज्यादा है। एक तो वो वहाँ खुद भी पढ़ने में बहुत मसरूफ हैं, दौरा है इस साल उनका, उसमें बहुत मशगूलियत होती है, वो भी साथ रहेंगे कुछ फैसले पर इसमें दो से भी काम नहीं। कितने बच्चे पढ़ते हैं सुहेल? वक्त कितना होता है? वक्त है 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा, 1 घंटे में 2 कम से कम 4-5 आप इनको मुतय्यन करें और ज्यादा से ज्यादा एक उस्ताद के पास 10 बच्चे रहें और वो भी एक साइज के, कुछ नूरानी कायदे के। और मुफ्ती शौकत साहब जो हैं कभी उनको भी लाएं, वो जो मकतब पढ़ाने वाले होंगे उनकी थोड़ी तरबियत करेंगे, उनका जो अपना वो निज़ाम है अशरफुल मकातिब का और वो नूरानी मकातिब का, उसी निज़ाम के मुताबिक यहाँ मकतब चले। क्योंकि बिलाली के ज़ेर निगरानी मकतब हो और फिर जानदार न हो, ये तो ठीक नहीं। अब तक तो महल्ले वालों की कमजोरी थी, हम बार बार कहते थे कि बच्चे भेजा करें, लेकिन होता नहीं था। लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले वालों ने तो अपनी जिम्मेदारी किसी हद तक निभाई। सारे बच्चे तो नहीं आए लेकिन बहुत से आए, उम्मीद से ज्यादा आए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है हम इस चीज की कदर करें। तो मौली असलम साहब और मौली मुफ्ती जावेद साहब की जिम्मेदारी है, और मुफ्ती शौकत को बुलाएं और कल परसों 2 दिन के अंदर इस मकतब के निज़ाम को जरा मुनज़्ज़म करें। ये जो बच्चियां हमारी, बाजी बच्चियां तो बड़ी भी हैं, इनके लिए भी कुछ ये मशवरा करके सोचेंगे, अगर उनके लिए कोई ऐसा नज़म हो अलग से तो वो ज्यादा अच्छा है। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ माशाअल्लाह, आज महल्ले वाले पहली मर्तबा इतने बच्चों के साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला आपकी इस तशरीफ आवरी को अपनी बारगाह में कबूल करे। मैं एक बात अक्सर जगह अर्ज किया करता हूँ, खासकर सर्दियों के जमाने में, कि अब सर्दी का जमाना है, हमारे बच्चे और हमारे बड़े, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, मर्द खवातीन, आजकल चले कल का जमाना है, सर्दी का जमाना है। हर किसी छोटे ने, बड़े ने, मर्द ने, औरत ने इस सर्दी से बचाव के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है। जिसके बस में जितना होता है कोई कमी नहीं करता, गरीब अपने एतबार से और मालदार अपने एतबार से। ये मिसाल देकर मैं एक बात समझाया करता हूँ, अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। उसके बाद में गुजारिश किया करता अक्सर जगह, ये देखने में जो आता है हमारे घरों में, हमारे महलों में, हमारी बस्तियों में, वालिदैन ना अपने बच्चों के लिए सर्दी से बचाव की फिक्र है, अमनन जहन्नम की आग से बचाव की इतनी फिक्र नहीं। अगर होती तो हमारे घरों में कोई बेनमाजी न होता। तो जो यहाँ हमारे
जवान मौजूद हैं, बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं, सबसे गुजारिश है कि जिस तरह अपने बच्चों और बच्चों के स्कूल की फिक्र करते और करनी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा फिक्र करें कि हमारे बच्चों की का मकतब के भी नागल हो, हमारे बच्चों की नमाज के भी कज़ा न हो। अपने घरों में माहौल बनाएं, अपने बच्चों और बच्चों का मिजाज बनाएं कि कोई भी दिन ऐसा न हो जिसमें इनके कुरान की तिलावत नागा हो। जो हजरात खुद नमाज में आते हैं, मस्जिद में आने से पहले अपने घर के सारे अफराद को जगाया करें नमाज के लिए। मैंने इससे पहले भी गुजारिश की, मस्जिद में और जगहों पे भी अर्ज किया करता हूँ कि इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया है, वामुर अहलक बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें, वस्तबिर अलैहा, और खुद भी उस पर जमे रहें। पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम के घर वाले, वहां तो ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता था कि वो नमाज न पढ़ते हो, लेकिन फिर भी पैगंबर को हुक्म दिया जा रहा है। असल में सुनाना हमको है, तो हम भी इरादा करेंगे इंशाअल्लाह, खुद भी मुकम्मल नमाजों की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह। और